हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर टेट का जो पर्यावरण अध्ययन है वो लेकर के आए हैं। ये आपका SCERT का बुक है जो गवर्नमेंट स्कूल में चलती है, वो बुक है। ये गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में दिया जाता है। तो आपका जो अभी सुपर टेट आया हुआ है जिसको BPSC कंडक्ट करेगी, तो उसमें आपका शिक्षा मंत्री बार बार ये बयान दे रहे हैं कि जो आप पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को उसी से पूछा जाएगा। ये और सचिव का भी उस दिन बयान आया है कि आपका GS से क्वेश्चन रहेगा। और NCERT गाइडलाइन में है, ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है उसमें आपका लैंग्वेज पेपर रहता है, बेसिक मैथ रहेगा, पेडागोजी रहेगा और आपका जो है EVS ये रहना ही रहना है। तो जिसका अभी सचिव ने जो आपका उस दिन जो बयान दिया है कि GS में आपका क्या आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो स्टैंडर्ड 8 तक है 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए जो आप लोग फॉर्म भरिएगा, एलिजिबल हैं जो CTET पास है वो अभी सुपर टेट के लिए फॉर्म भरिएगा 1 to 5, तो उनके लिए जो सजेशन है कि 3 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक जितनी सारी बुक है, चाहे वो लैंग्वेज हो या फिर आपका गणित हो या आपका 3 से 5 पर्यावरण अध्ययन है, उसके बाद जाकर के फिर वो फॉर्मेट चेंज हो जाती है। 6, 7, 8 में जाकर के साइंस अलग हो जाता है, SST अलग हो जाता है, ये अलग है। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो वहाँ पे आपको एक मोटी बुक मिलती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की SCERT के थ्रू, आपको ये मार्केट में भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा या सरकारी स्कूल में भी ये बुक अवेलेबल है। तो ये स्पेशली बार बार कहा गया है, शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जो आप पढ़ाते हैं उसी से सवाल पूछा जाएगा। जो जितने सारे नियोजित टीचर्स हैं उनको बार बार ही वो कह रहे हैं, अभी किशनगंज आए थे तो वहाँ से भी यही मैसेज उन्होंने दिया कि जो आप पढ़ाते हैं उसी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 5 का पर्यावरण अध्ययन, जिसको EVS के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका बुक का नाम है पर्यावरण और हम। तो इसमें कई चैप्टर्स दिया हुआ है, 1 by 1 सब चैप्टर्स को आप उनको पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव निकालिए। या आप अगर पढ़े हुए हैं या पढ़े हुए होंगे, मोस्टली जो नियोजित शिक्षक हैं वो पढ़े हुए होंगे क्योंकि उनको पढ़ाना ही है बच्चों को, तो पढ़े हुए हैं वो। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए अच्छे से, इस बुक को निकालिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सीट भी आपका जो है क्लियर कर दिया है, 1 to 5 में कितना सीट है, 6 to 8 में कितना सीट है। हाँ, साथ साथ ये चीज़ भी क्लियर कर दिया है कि अगस्त में मोटा मोटी आपका एग्ज़ाम लेगा और सिलेबस भी लगभग तय है, ये आपका रहेगा ही रहेगा। तो आप बिना एकदम से देर किए हुए तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए हम देखते हैं पर्यावरण हमको कक्षा जो 5 का है। इसमें ये फ्रंट पेज है, ये आपका फ्रंट पेज है और इसमें आपका ये है पाठ सूची। देखिए इसमें दिया हुआ आपका लगभग 21 चैप्टर दिया हुआ है, 21 चैप्टर दिया हुआ है और आपको बहुत एकदम आसान भाषा में बुक में दिया हुआ है। लेकिन वहाँ एक दिक्कत ये कि ऑब्जेक्टिव दिया नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, वहाँ सारा का सारा सब्जेक्टिव है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव, जो हम लोग 1 by 1 देखेंगे। उसके लिए हम एक आपका थ्योरी भी है यहाँ बनाए हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद, इस लाइन्स को पढ़ने के बाद नीचे आपको 10 क्वेश्चंस दिया हुआ है जो आपको करना है। नीचे ये 10 क्वेश्चंस है, आपको ये करना है। तो इसको एक बार आप पढ़ने के बाद आपका ये क्वेश्चंस इजी वे में बन जाएगा। देख लीजिए, ये फिर से एक बार हम फ्रंट पेज दिखा देते हैं। ये फ्रंट पेज है और ये आपका जो पाठ सूची है। लेकिन अब एक दिक्कत यहाँ है कि जिनके पास समय कम है, वक्त कम है, तो इतना सारा चैप्टर अगर एक बुक से हो तो सारा बुक है, उसमें कितना सारा चैप्टर हो जाएगा, तो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, सेल्फ स्टडी करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और आपको टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम का, क्योंकि अगस्त बार अनाउंस कर रहे हैं कि अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगी, आपका ये चल रहा है। तो विदिन 3 मंथ आपको बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारे बुक हैं। तो अगर आप ये डेली 15 मिनट और 20 मिनट देते हैं तो एक चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। जो चैप्टर आप तो 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पटना से नाथुला की यात्रा। देखिए एक घटना है, अध्याय 1 पटना से नाथुला की यात्रा, 8 नवंबर 2010 ठंड भरी काली रात, उस दिन का ये घटना है।
और उसमें क्या है कि ठंड से कांपते ठिठुरते लोग पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठंड है तो जरूरी जाहिर सी बात है क्या करेगा, ठिठुरेगा ही, कांपेगा ही। और वहाँ क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, किसका, रेल का इंतजार कर रहे थे। गंतव्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। सिक्किम की राजधानी का एक सवाल का यहाँ आपका आंसर मिल रहा है कि सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गैंगटॉक। अपने स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों एवं विभिन्न परिवेशों की पहचान और उनके संरक्षण को जानने की लालसा। आगे आइए, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरे। चल गई ट्रेन में, बैठ गया सब, और कहाँ अगली सुबह कहाँ उतर गया वो, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे। पहला पड़ाव था सिक्किम जाने का मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। सिक्किम जाने की जो मार्ग है वहाँ पे क्या मिला, दार्जिलिंग मिला। और दार्जिलिंग क्या है, पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि जो है आपका सुंदर पर्वतीय स्थल पश्चिम बंगाल का एक है, उनमें से आपका 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन में आपको दार्जिलिंग भी रहेगा। तो आंसर क्या आपको क्लिक करना, दार्जिलिंग करना। हरी भरी घाटियाँ और दूर दूर तक दार्शनिक हिमालय पर्वत श्रृंखला है। जैसे जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चढ़ते गए, वो कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है। जो ही चढ़ते गए ठंड बढ़ती गई। तो दार्जिलिंग में क्या है, बेसिकली वहाँ ठंड इलाका है, वो ठंडी होता है। तो ठंडी बढ़ने लगी तो लोग क्या करिए, अपना स्वेटर, चादर, जैकेट ये डालने लगे, निकालने लगे। और टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखने का अद्भुत था। और वहाँ के टाइगर हिल, अब एक सवाल ये आता है कि टाइगर हिल कहाँ है, तो ये दार्जिलिंग में है। और एक जो है कंचनजंगा, देखिए ढकी हुई कंचनजंगा जो है एक पहाड़ी ये है, वहाँ जो है ना सूर्य जो यूं ही उगता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत देखने को एक अद्भुत सा नज़ारा होता है वहाँ पे, देखने को बहुत अच्छा लगता है। लोग सुबह सुबह जाकर के उस चीज़ को देखते हैं। तो कंचनजंगा की खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में जी भरकर देखने के बाद भी मन नहीं भरा। लगभग लोग 12 दिन क्या किए, वो लोग यात्रा किए वहाँ, तो रहे वहाँ, उसके बाद उनका भी मन नहीं भरा। तो एक वहाँ क्या है, वो अद्भुत ये देखने का नज़ारा ही अलग है वहाँ पे, अद्भुत है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेल्फ स्टडी करके अपने से भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपका लंबा है, इसमें 4 से 5 चैप्टर पेज दिया हुआ है। इसको सिर्फ हम आपको फ्रंट वाला पेज दिखाएं, बाकी पेज हम अभी हिडन रखे हैं। जो बेसिक की है, जो फैक्ट है, उसको हम आपको दिखा रहे हैं नीचे, देखिए, क्योंकि वो 5 चैप्टर पढ़ने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, हाँ, और समय का अभाव है। तो हम इसका सारा का ये निचोड़ लेकर के आए हैं आपके नीचे। पटना से नाथुला की यात्रा, देखिए पाठ की मुख्य बात है। पहला क्या, 8 नवंबर 2010 की घटना ये, हाँ, कहाँ, बिहार की राजधानी पटना से सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। सिक्किम की राजधानी कहाँ, गैंगटॉक। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आपको पूछ सकता है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ भाई, तो गैंगटॉक है। सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित क्या है, दार्जिलिंग है। पश्चिम बंगाल राज्य का ये सुंदर पर्वतीय स्थल है, जहाँ हरी भरी घाटियाँ तथा दूर दूर तक दार्शनिक हिमालय पर्वतीय श्रृंखलाएँ थी। तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरीय जो आपका ये है, तो क्या है आपका, दार्जिलिंग है। पश्चिम बंगाल एक राज्य है, वहाँ सुंदरीय पर्वतीय क्षेत्र एक है जिसका नाम क्या है, तो दार्जिलिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दार्जिलिंग का चाय बागान, चिड़ियाघर, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, म्यूजियम यानी अजायब घर, और जूलॉजिकल पार्क आदि आकर्षक केंद्र माना जाता है। वहाँ का जो आकर्षक केंद्र, आकर्षक मतलब जो जिसको हम देखने के बाद मोहित हो जाते हैं, उसको आकर्षक केंद्र माना जाता है। जूलॉजिकल पार्क वो कुछ अन्य जगहों में याक नामक पशु देखा गया जिससे शरीर में लंबे लंबे बाल होते हैं। तो वहाँ एक पशु पाया जाता है जिसका नाम क्या है, याक। उसके शरीर में कैसा बाल होता है, लंबे लंबे। तेंजिंग नोर्गे का जन्म तिब्बत में हुआ था, जो तिब्बत अभी किसका, चीन का हिस्सा है। जबकि वहाँ के दलाई लामा इस चीज़ को अभी नहीं मानते हैं, लेकिन वो चीन में एक समझौता हुआ था 1958 शायद, आई थिंक, जो भी हो, एक समझौता के तहत उसको क्या है, चीनी गवर्नमेंट ने उसको अपना हिस्सा मान लिया है। जबकि वहाँ का दलाई लामा जो तिब्बत का, अभी भी उस चीज़ को नहीं मान रहा है। तो तेंजिंग नोर्गे का जन्म तिब्बत में हुआ था। वो सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचाई पर चढ़े, वहाँ पे क्या किया, विजय का झंडा गाड़ा। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाला जो 2 आदमी थे, उसका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है, ये सवाल बन सकता है। उसका नाम है तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी। एक दूसरी सवाल ये बन सकता है कि माउंट एवरेस्ट की जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। दूसरी सवाल है। अच्छा, एक यहाँ पे न्यू चीज़ हम आपको बता देते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, अभी जो हाल फिलहाल में उसको जो फिर से जो उसका जो मेज़रमेंट किया गया, नापा गया,
तो 8,848 पॉइंट समथिंग, यानी कुछ बढ़ा है, 38 या 58 ऐसे कुछ बढ़ा है। तो ये करंट अफेयर का एक सवाल बन गया कि बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर पहले था, अब उसको फिर से जब मेजरमेंट किया गया तो कुछ बढ़ा है, उसका वो कितना है, वो एक करंट अफेयर का हिस्सा बन सकता है अगर करंट अफेयर्स पूछता है तो अभी आप इसमें मान के चलिए सोशल स्टडीज़ में, इन्वायरमेंट स्टडीज़ में कि आपका 8,848 मीटर ऊंचाई है, किसका, माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, आगे देखिए, पर्वतारोही दल अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए ज़रूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर के वहाँ जाते हैं। जो भी आते हैं घूमने के लिए तो ये सारा सामान उसको लेकर जाते हैं। एक और है कि पर्वतारोही दल के साथ एक कूली तथा गाइड चलते हैं। जो भी वहाँ घूमने आते हैं तो उसको गाइड का ज़रूरत पड़ता है, कूली का ज़रूरत पड़ता है, क्या करने के लिए, रास्ता को दिखाने के लिए, कूली क्या करने के लिए, सामान को ढोने के लिए। तो वहाँ पे कूली गाइड नहीं कह करके उस जगह में, यानी ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में क्या कहा जाता है, तो सिरदार के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, सिरदार। कूली या गाइड का नाम क्या है, सिरदार। कहाँ पे ये कहा जाता है, दार्जिलिंग में। सवाल एक बन सकता है कि दार्जिलिंग एक पर्वतीय क्षेत्र है या बहुत सुंदरीय क्षेत्र है जिसमें लोग जो है अपना घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ कूली या गाइड का इस्तेमाल करते हैं। उस गाइड का या उस कूली का दार्जिलिंग में किस नाम से जाना जाता है, एक ये सवाल बनता है। तो नाम क्या है उसका, सिरदार। ये बहुत सम्मान का पद होता है। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार का पद मिलता है। जो तेंजिंग नोर्गे लोग हैं वही लोग को ये पद मिलता है और किसी को नहीं। पर्वतारोही बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति आदि के लिए विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े पहनते हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लेकर जाते हैं। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाने का रीज़न है कि उनका ऊंचाई पे जब जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन हो जाता है, इसलिए वो लेकर के चलते हैं। वे लोग बर्फ़ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार के स्लीपिंग बैग को लेकर जाते हैं। जो बर्फ़ के बीच जो है एक स्लीपिंग बैग लेके जाता है, वहाँ पे बर्फ़ है काफ़ी है तो वो उसका यूज़ करते हैं स्लीपिंग बैग का। हाल ही में बिहार के पर्वतारोही श्रीमती निरुपम अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। एक सवाल ये करंट अफेयर्स में और ईवीएस में भी आपको बन सकता है कि हाल ही में बिहार से कौन जो है माउंट एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त किए, तो उसका नाम है क्या, निरुपमा अग्रवाल। क्या नाम है, निरुपमा अग्रवाल। आगे देखिए, गैंगटॉक लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। कहाँ है, 6,000 फीट की राजधानी है। यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया एक क्या है, साफ सुथरा शहर है। आगे देखते हैं हम लोग, सिक्किम पहाड़ और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य। कौन सा राज्य, छोटा सा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। एक सवाल ये बनता है कि तीस्ता कहाँ का नदी है, तो सिक्किम का नदी है। ठीक है, यह मुख्यतः लेरचा, नेपाली और भूटिया 3 जनजाति निवास करते हैं। आगे के नाथुला गैंगटॉक से 75 किलोमीटर दूर लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला कहाँ है, गैंगटॉक से 75,000 किलोमीटर दूर लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत और पड़ोसी देश चीन की सीमा पर अवस्थित है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में स्थित मार्ग के नाम से जाना जाता है, सिल्क मार्ग। उस मार्ग का नाम क्या, सिल्क मार्ग। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। इसी कठिन मार्ग से चलकर चीन के जो यात्री हैं नालंदा तथा बोधगया तक आते थे। वो लोग इसलिए आते थे नालंदा बोधगया, एजुकेशन लेने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आते थे। आइए अब हम देखते हैं नीचे सवाल क्या क्या दिया हुआ। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव सवाल दिया हुआ। पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों के चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं जिनमें केवल एक सही है। सही उत्तर का आप चुनाव करें। आगे लिखा हुआ है सिक्किम की राजधानी है, आपके पास ऑप्शन 4 है, गैंगटॉक, शिलोंग, कोहिमा, गांधीनगर। तो कहाँ है भाई, गैंगटॉक। अभी आपने देखा गैंगटॉक। चलिए, पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। सुंदर कौन, न्यू जलपाईगुड़ी है, सिक्किम है, गैंगटॉक है, दार्जिलिंग है। तो क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग। कौन सा हो जाएगा, दार्जिलिंग। 3 देखिए, सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। कौन रहती है, सालों भर ढकी, कंचनजंगा। हाँ, कंचनजंगा सालों भर बर्फ से ढकी रहती है और अद्भुत नज़ारा होता है। लोग वहाँ सुबह सुबह उठ करके उस नज़ारा को देखने के लिए एकदम कतार लग जाते हैं। आगे देखिए, सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितना है, तो 8,848 मीटर। अभी आपको बताया हम 8,848 मीटर। ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, ए।
8,848 मीटर। आगे देखिए, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये आपकी बुक में क्लियर दिया हुआ है 1954 ईस्वी में। कब दिया हुआ भाई? 1954 ईस्वी में हिमालय पर्वतारोहण जो है उसकी स्थापना, संस्थान की जो स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। दार्जिलिंग के गाइड को क्या कहा जाता है? तो सिरदार। दार्जिलिंग के गाइड को क्या कहा जाता है? सिरदार। गंगटोक स्थित है लगभग कितना है? 2000 फीट की ऊंचाई पर, 4000 की, 6000 की और 8000 की। तो कौन है? 6000 फीट की ऊंचाई पर। सिक्किम की मुख्य नदी है गंगा, सोन, तिस्ता, झेलम। कौन है? सिक्किम की जो मुख्य नदी है तिस्ता, उसका नाम क्या है? तिस्ता। सिक्किम में कौन सी जाति निवास नहीं करती है? कौन सी? तो संथाली नहीं करती। लेप्चा, नेपाली, भूटिया ये करते हैं, संथाली नहीं करते वहाँ। नाथुला की ऊंचाई है लगभग कितना है? ऑप्शन ए है 10,500, ऑप्शन बी है 12,500, ऑप्शन सी है 14,500, ऑप्शन डी है 15,500। तो 14,500 फीट नाथुला की ऊंचाई है, लगभग 14,500 फीट। तो आपने देखा कि एक चैप्टर को हमने पढ़ लिया, इसको कंप्लीट किया। इसमें आप इसको 1-2 बार देखिए, वीडियो को याद हो जाएगा, या आपके पास अगर बुक है वहाँ से आप पढ़िए, जो क्वेश्चन है उसको खोज के निकालिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगे तो एक दूसरे को आप शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। बाकी आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।